हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूबिंग प्लैनेट। और जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो बताया था कि कैसे हम लोग इस 5x5 के ऊपर एच पेयरिंग करते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस 5x5 के ऊपर हम लोग पैरिटी कंडीशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, जो पैरिटी कंडीशंस होती हैं वो कुछ एरर कंडीशंस होती हैं जो कि बिगर क्यूब्स पर आती हैं। तो ये जो हमारा 5x5 क्यूब है, इस पर हमारी दो तरह की पैरिटी कंडीशंस आती हैं। तो उन पैरिटी कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं। तो जो हम लोग एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं तो उनके लिए कुछ नोटेशंस को हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग अपने इस क्यूब की राइट लेयर को क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो इसको हम लोग आर बोलते हैं। और अगर इस राइट लेयर के साथ अगर हम लोग इस मिडिल लेयर को भी मूव करेंगे, ठीक है, जैसे ये हमारी मिडिल लेयर, इसको हम लोग आई बोलते हैं। तो अगर हम लोग अपनी इस राइट लेयर के साथ अगर इस मिडिल लेयर को भी मूव करते हैं तो इसको हम लोग आर आई बोलते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों लेयर्स को हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे तो इसको हम लोग आर आई बोलते हैं। और अगर इन लेयर्स को अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे तो इसे आर आई प्राइम बोलते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम लोग अपने इस लेफ्ट साइड की लेयर को अगर मूव करते हैं तो इसको हम लोग एल बोलते हैं। और अगर इस लेफ्ट लेयर के साथ अगर हम लोग इस मिडिल लेयर को मूव करते हैं तो इसको एल आई बोलते हैं। और अगर इनको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते हैं तो इसको एल आई प्राइम बोलते हैं। ठीक वैसे ही हम लोग जैसे अगर इसको मूव करेंगे तो इसको यू बोलेंगे, और अगर इसके बाद इस मिडिल लेयर को मूव करेंगे तो इसको यू आई बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए ये थी नोटेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी इसके ऊपर एक पैरिटी कंडीशन आ गई, तो जिसमें कि आप लोग देख रहे हैं कि देखिए हमारी ये जो पीसेस हैं, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम पीसेस है टॉप पर, और यहाँ पर ये जो बीच में पीस हमारा लगा हुआ है ये अपोजिट कलर का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा येलो है और यहाँ पर हमारा ये देखिए रेड है। तो ये पीसेस जो हैं ये अपोजिट डिफरेंट कलर्स के हैं। तो ये हमारी जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो इसको हम लोग पैरिटी बोलते हैं। तो इस पैरिटी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। तो चलिए वो एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। आर आई स्क्वायर बी टू यू टू एल आई यू टू आर आई प्राइम यू टू आर आई यू टू एफ टू आर आई एफ टू एल आई प्राइम बी टू और आर टू। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारी वो कंडीशन सॉल्व हो गई। ठीक है, तो ये हमारे इस 5x5 के ऊपर एक दूसरी पैरिटी कंडीशन आती है, तो जिसमें क्या होता है कि हमारे 4 में से 2 येलो एजेस जो हैं सॉल्व हो चुके होते हैं और लास्ट में हमारे सिर्फ 2 येलो एजेस बचते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी ये जो येलो एजेस हैं तो इनमें टॉप पे जो कलर है वो सेम देखिए। जैसे यहाँ पर हमारा ये ब्लू है तो यहाँ पर भी हमारा ब्लू है, यहाँ पर हमारा रेड है तो यहाँ पर भी हमारा रेड है। तो इस तरह की पैरिटी कंडीशन सॉल्व करने के लिए पहले हम लोगों को एक सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा कि जैसे ये जो सेम कलर है इनको हमें डिफरेंट रखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको नीचे करेंगे और यहाँ पे ये जो पीसेस हैं इनको यहाँ पर ले आएंगे और फिर इन पीसेस को वापस ऊपर कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ टॉप पे जो कलर है वो डिफरेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे येलो है तो यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ब्लू है तो यहाँ पर हमारा येलो है। तो अब इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। एल आई प्राइम यू टू एल आई प्राइम यू टू एफ टू एल आई प्राइम एफ टू आर आई यू टू आर आई प्राइम यू टू और एल आई स्क्वायर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारी ये पैरिटी कंडीशन सॉल्व हो गई। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।